गर फिरदोस बर रूह ज़मी است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं श्रीनगर से बनिहाल के लिए। ट्रेन है अपनी 04688 बडगाम बनिहाल स्पेशल ट्रेन। लेकिन इस स्पेशल ट्रेन के अंदर स्पेशल बात यह है कि आज हम जर्नी करने वाले हैं इस ट्रेन के विस्टाडोम कोच में। तो चलिए, अभी मैं आ चुका हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन। चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। बात करें ना हमारी इस ट्रेन की, तो इसमें जो विस्टाडोम कोच है बहुत रिसेंटली लगाया गया है टू बूस्ट दी टूरिज़्म। और इसके कोच के ऊपर लिखा भी यही है कि टूरिस्ट स्पेशल कोच। बट भाई साहब, दिक्कत ये है कि ये कोच जो है वो ट्रेन के बीच में लगा हुआ है। तो बाकी विस्टाडोम कोच में कैसे आप पीछे जाके कॉरिडोर से जो बाकी नज़ारे बाहर के देख पाते हो वो नहीं दिख पाएंगे। हाँ, बट ऊपर जो ग्लास होता है वो ज़रूर होगा। देखते हैं। वैसे मैंने सिर्फ इंटरनेट पे ही देखा है उसका इंटीरियर। आती है ट्रेन तो फिर मैं आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ। खैर, आप मेरे पीछे देखिए, श्रीनगर रेलवे स्टेशन, स्नो नहीं है। सबसे बड़ा दुखद समाचार कि स्नो नहीं है। स्नो के एक्सपेक्टेशन में आया था, बट खैर नहीं। गुलमर्ग में जाके आया, वहाँ पर बढ़िया स्नो थी और जो स्नो का कीड़ा था वो पूरा हो गया। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो जी, जब तक ट्रेन नहीं आती वहाँ तक बढ़िया गर्मा गर्म चाय और एक पेस्ट्री का आनंद लेता है। बाकी यहाँ पर अभी एक ट्रेन खड़ी है, ये जाएगी, उसके मतलब काफ़ी देर बाद आएगी। अभी तो टाइम ज़्यादा है अपने पास, 8:56 हो रही है। बाकी ट्रेन का कोच देखिए, बिल्कुल शताब्दी वाला दिख रहा है। लेकिन अंदर जो इंटीरियर है ना, मतलब सीट्स जो है ना, वो मुंबई लोकल या लोकल ट्रेन में जो होती है ना वैसी सी है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बट ये यहाँ की लोकल ट्रेन ही है। इसका इंटीरियर का कलर बहुत सही लग रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो अपने तय समय से सिर्फ 3 मिनट लेट हमारी ट्रेन आ चुकी है श्रीनगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और भाई साहब, रश देखिए, पूरी की पूरी ट्रेन भर जाने वाली है यहाँ से। और ये ट्रेन आ रही है अभी बडगाम से और पूरी की पूरी यहाँ पे भर जाएगी। श्रीनगर इसका पहला हॉल्ट है। चलिए चलते हैं ट्रेन में। भाई बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और सूटकेस रखने की जो रेक्स है ना, वो यहीं है। रखते हैं यार सामान, फिर मैं आपसे बात करता हूँ आराम से। अभी आप अंदर इंटीरियर भी दिखाता हूँ आराम से। चलिए, 24 नंबर अपनी सीट है, ये वाली विंडो साइड। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है अब श्रीनगर से। तो जी, श्रीनगर से बनिहाल का 78 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 1 घंटा 45 मिनट में। और जो टोटल हॉल्ट्स होंगे हमारे वो रहेंगे सिर्फ 3 जगह पे ये ट्रेन रुकेगी और हम पहुंच जाएंगे बनिहाल। और ये सीट्स भी जो है वो 360 डिग्री घूम जाती है, जैसा नॉर्मल विस्टाडोम कोच में होता है वैसा। ऊपर ग्लास है और यहाँ पर डिटेल स्क्रीन है जिसमें भारतीय रेल हम सभी यात्रियों का स्वागत कर रही है। और कुछ डिटेल नहीं आ रही है। तो वैसे अगर हमने सामने रख कर भी बैठना चाहें तो बिंदास बैठ सकते हैं। मेरी सामने वाली सीट में भी अभी फ़िलहाल में तो कोई नहीं है। बाकी इंटीरियर में आपको बता देता हूँ, लेग रूम आराम से आप स्ट्रेच करके बैठ सकते हैं। रिक्लाइनिंग नहीं है, तो सिर्फ लेग रेस्ट है यहाँ पर। और साथ में 2 चार्जिंग सॉकेट हैं यहाँ पर, हैंड रेस्ट है और ये एडजस्टेबल है। इस तरफ आप देख सकते हैं। और जो लीवर है वो यहाँ पर है, जिससे आप आपका बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो है ट्रे, जिस पर खाना वगैरह रखकर आप खाना खाते हैं। दिक्कत ये है ना कि क्योंकि ये 360 डिग्री घूम चुकी है, मेरी तरफ सामने है, तो इस वजह से जो ट्रे है वो पीछे चली गई है। आप सामने देखेंगे तो सामने वाली जो सीट है ना, शताब्दी में नॉर्मली जैसे होता है, उसके पीछे यहाँ पर ट्रे है। बट यार विस्टाडोम में तो क्या होता है कि आपकी जो ट्रे होती है वो साइड के हैंड बार से ही निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैंड रेस्ट ही है।
तो इसी वजह से अगर ट्रे चाहिए तो बंदे को बोलना पड़ेगा उधर घूम। और बाहर का भाई साहब नज़ारा देखिए, एकदम कड़क। और इस रूट पे ना ट्रेन्स ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती है, मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग स्पीड रहती है वो 110 किलोमीटर पर आवर रहती है। और अभी हम किसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, नाम है पामपुर। बाहर जो है जितनी भी फॉग होती है ना सुबह सुबह, वो सारी जम चुकी है। इस वजह से ऐसा लग रहा है मानो स्नो जमी हो। जो भी ये साइड में छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं आपको, वाइट वाइट दिख रहा होगा ऊपर, जो शबनम है वो जम चुकी है। तो जस्ट इन केस आपने मेरी कश्मीरी की सीरीज़ ना देखी हो तो मैं ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट अटैच करके दे रहा हूँ। तो वहाँ पर आप मेरी जो पूरी रोड टू कश्मीर है, यानी मैं अहमदाबाद से कश्मीर कैसे पहुँचा, वो सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गुलमर्ग का भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा अगर आप देखना चाहें तो। अभी तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ से बनिहाल जाऊँगा और फिर वहाँ से जो आगे का सफ़र है वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर बताता हूँ। बट बहुत ही एडवेंचरिस्ट, अगर ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है तो, मेरा सफ़र रहा है अहमदाबाद से श्रीनगर का और एज वेल एज़ गुलमर्ग का, तो देखिएगा ज़रूर। ऑलराइट दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के फर्स्ट हॉल्ट, जो कि है अवंतीपुरा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड ATPA। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 2008 में और ये आता है कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पुलवामा डिवीज़न का ये हेड क्वार्टर भी है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और अभी हमारी ट्रेन 3 मिनट लेट चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप 2 हिंदू मंदिर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक का है शिव मंदिर और दूसरा है विष्णु मंदिर। और जो ये पूरा रूट है ना बारामुल्ला से बनिहाल का, ये पूरा का पूरा रूट सिंगल लाइन रूट है। इसी वजह से अभी हमारी ट्रेन रुक रही थी, बिकॉज सामने से ये ट्रेन आ रही थी। अभी ये ट्रेन आ चुकी है, अब हमें डिपार्चर सिग्नल दिया जाएगा। और इस ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच जो है वो विस्टाडोम कोच लगता है, बाकी सारे जो है वो ऐसे जनरल कोच है जिसकी टिकट आप प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। नॉर्मली किसी भी एसी कोच में अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो उसमें एसी चल रहा होता है, लेकिन हमारे वाले कोच में अभी चल रहा है हीटर। तो बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर आकर बैठने में, बिकॉज हीटर चल रहा है और ऊपर फॉग वगैरह सब जम रही है। तो आराम से यहाँ पर बैठकर आप जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। तो कई लोगों का ऐसा डाउट होता है कि सर्दी के अंदर एसी कोच में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, वरना ज़्यादा ठंडा लग जाए। ऐसा नहीं होता, जब सर्दी हो रही होती है तब हीटर चलता है और बाकी जब गर्मी हो तब एसी चला देते हैं। विस्टाडोम होते हुए एक चीज़ की सबसे ज़्यादा जो कमी खल रही है ना, वो जो वहाँ पर एक कॉरिडोर होता है, मतलब एरिया होता है, ऑब्जर्वेशन एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ जाकर आप जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। पीछे या आगे का जो व्यू है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस ट्रेन में जैसे मैंने बताया बीच में कोच है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो सोचिए भाई साहब, ऐसे नज़ारे। अभी तो चलो स्नोफॉल नहीं है, लेकिन जब स्नोफॉल हो रहा हो और आप ऐसे बाहर जाकर ऑब्जर्वेशन एरिया में ये सारे व्यूज़ एंजॉय करो तो सोचिए क्या मज़ा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेन के इस कोच में वो फैसिलिटी है ही नहीं। ऑलराइट दोस्तों, तो श्रीनगर से 42 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट, जो कि है अनंतनाग। स्टेशन कोड ANT। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीज़न के द्वारा। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और अनंतनाग की एक स्पेशल बात यह है कि एज़ पर 2011 जो सेंसेक्स हुआ था उसके अकॉर्डिंग जम्मू और श्रीनगर के बाद दिस वॉज द 3rd मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। और इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। और हमारी ट्रेन यहाँ पर सबसे लंबा हॉल्ट होने वाला है, मतलब 10 मिनट ट्रेन हमारी रुकने वाली है। बाकी किसी भी स्टेशन पर 2 मिनट से ज़्यादा हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं था। बाकी आप इस कोच की लिवरी देख सकते हैं, जिसे बाहर से विनाइल पेंट से जो है वो ढका हुआ है। और यहाँ पर आपको कश्मीर के ग्लिम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कश्मीरी पहनावा है वो दिख रहा है और आसपास आपको पहाड़ वगैरह ही है। बहुत रिसेंटली ही
इसमें ये विस्टाडोम कोच जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और आगे वाले कोच में भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने बताया था विस्टाडोम कोच एक ही है। और भाई साहब हर प्लेटफॉर्म पर, मतलब हर रेलवे स्टेशन पर आपको BSF के जवान देखने को मिलेंगे, जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो कोच है ना वो LHB नहीं है, ICF कोचेज़ है। वो आप यहाँ पर व्हील से देख सकते हैं, जो ICF कोच होते हैं ना उनके जो व्हील है वो इनसे अलग होते हैं। और यहाँ पर देखिए वातानुकूलित टूरिस्ट कार, मतलब ये कहने को विस्टाडोम है बट एक टूरिस्ट कार ही है। जो मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाई थी ना अहमदाबाद से केवड़िया वाली हेरिटेज स्पेशल जर्नी जो मैंने बनाई थी, वो स्टीम इंजन जैसा जो इंजन बनाया हुआ है उसके लिए, तो उसमें भी जो कोच थे वो कुछ इसी प्रकार के थे। उनका जो डोर का जो मिरर था वो भी कुछ ऐसा ही था। तो अभी इंडियन रेलवेज़ ने स्पेशली कुछ कोचेज़ बनाना शुरू किए हैं टूरिस्ट स्पेशल कोच के नाम से। बाकी ये देखिए, मैं आपको स्टेशन की जो दूसरी साइड है वो दिखा रहा हूँ। और सारे स्टेशन ऑलमोस्ट दिखते तो सेम ही है। सभी की जो हट है, ऊपर जो छत है, वो सारी की सारी ग्रीन कलर की है। तो भाई साहब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो विस्टाडोम कोच है उसका वॉशरूम कैसा है। सबसे पहले ये चीज़ देखिए आप, बटन है, ये देखिए लाइट वाला मिरर। तो यहाँ पर जो हैंड सोप है वो है, बेसिंग है यहाँ पर और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीचे गीला वेला नहीं है। ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, फ्लश वगैरह। और ऑफ कोर्स ICF कोच हो और उसमें फ़ैन ना हो वॉशरूम में तो बात अलग ही लगती है। और यहाँ पर जो है वो टाइल्स है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर भी देखिए आप टाइल्स है, तो एकदम बिल्कुल बढ़िया सा वॉशरूम लग रहा है। आपको जो टिपिकल इंडियन रेलवेज़ का वॉशरूम है वैसी सी फीलिंग नहीं आएगी। टावल टांगने वगैरह के लिए है। साफ़ सफाई ट्रेन में काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स ज़्यादा पब्लिक ट्रैवल नहीं कर रही है, बट यार वॉशरूम देखकर मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब ऐसा लग रहा है किसी होटल के वॉशरूम में हो आप। वंदे भारत जैसा वंदे भारत में होता है ना, साफ़ सुथरा बिल्कुल वैसा सा वॉशरूम है। चलिए जर्नी आगे बढ़ाते हैं। टच करेंगे तो ये गेट ओपन हो जाएगा और भाई साहब गरम गरम हवा आ रही है क्योंकि हीटर चालू है। बहुत सही लग रहा है भाई। जैसे गर्मियों में आपको AC वाले कोच में आके अच्छा लगता है, वैसा सर्दियों में हीटर वाले कोच में आकर सुकून और अच्छा सा लगता है। बाकी बाहर आप ये देखिए नज़ारे, यहाँ के जो घर है ना उनका जो स्ट्रक्चर है और स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, काफ़ी यूनिक लगता है। और जब स्नोफॉल हो रहा होता है ना तो ये पूरा रूट या पूरी जगह किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लगती, इतना प्यारा सा रहता है। तो अभी भैया से बात कर रहे थे जो यहाँ के लोकल है, उन्होंने ये बताया कि इस साल स्नो काफ़ी लेट हुआ है। प्रेडिक्शन यही है अभी फ़िलहाल में कि 4 जनवरी या फिर उसके बाद 10 तारीख के बाद स्नोफॉल होगा। इस साल स्नोफॉल काफ़ी कम हुआ है, वरना अभी तक तो स्नोफॉल आराम से हो जाता। तो इसी वजह से मेरा भी कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया और स्नो देखने को नहीं मिला जिस मेन मोटो से मैं आया था। बट हाँ, जर्नी में फिर भी मज़ा आ रहा है, बाहर के नज़ारे देखने में मज़ा ज़रूर आ रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं कश्मीर के एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन जो कि है काजीकुंड, स्टेशन कोड QG। और यहाँ के लोगों के लिए ये सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन हब है और इसकी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे कश्मीर का गेटवे भी कहा जाता है। यानी यहाँ से कश्मीर वैली जो है वो शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँची है अपने तय समय से 18 मिनट लेट अभी फ़िलहाल हम लोग हो चुके हैं और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। कहा जाता है कि जब स्नोफॉल होती है ना इस रूट पर तो सबसे ज़्यादा स्नोफॉल काजीकुंड में ही होती है और सबसे पहले शुरू होती है यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना भाई साहब, जो लोकेशन आती है मेरे कोच की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जगह पर ही आती है और सारे के सारे रेलवे स्टेशन दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है। ये देखिए, और जब भाई स्नो होती है ना ये पूरा ढक जाता है, इसमें पूरी इतनी मोटी मोटी बर्फ़ जो है वो जम जाती है। खैर नसीब ख़राब है मेरा।
और काजीकुंड से जब हम निकलेंगे ना तो एक टनल आएगी जो कि इस रूट की सबसे लंबी टनल है भाई साहब। नहीं तो 5 से 10 मिनट तक हमारी ट्रेन उस टनल में ही रहने वाली है, आसपास कुछ भी नहीं दिखने वाला। और हाँ, काजीकुंड जो है हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकने वाली है बनिहाल। चलिए, होंग हो चुका है, निकलते हैं। तो भाई साहब, जिस टनल की मैं बात कर रहा था ना, अभी हम उस टनल में एंटर कर चुके हैं और अब 5 से 10 मिनट तक हमारी ट्रेन टनल में ही रहने वाली है। रेल में सभी यात्रियों का स्वागत है। ऑलराइट दोस्तों, तो श्रीनगर से 78 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से सिर्फ 11 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन बनिहाल रेलवे स्टेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स देखना चाहेंगे और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस चलिए, अब मैं चलता हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ से मैं जाऊँगा बाय बस जम्मू सोते हुए, बिकॉज़ मेरी नींद बराबर से पूरी नहीं हुई है। तो अब आगे के जो भी व्लॉग्स आप देखेंगे वो जम्मू से, जो आगे मैं अब जर्नी करने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ जाने वाला हूँ। नहीं, मैं दिल्ली तो नहीं जाने वाला। तो जो भी जर्नी है वो आपको अब जम्मू से मैं अपडेट करना शुरू करूँगा। बाहर निकलता हूँ, बस वगैरह लेता हूँ और निकलता हूँ जम्मू के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।